Hello everyone, Neha ma'am here. In the last videos, we have discussed about introduction part of skeletal system, about cells, tissues, organs, organ system with different examples. Then we have discussed about bones and different parts of skeleton system. Human skeleton, we have discussed about skull, its functions, backbone, its function, and now we have to discuss about another part of skeleton, that is rib cage. We have already discussed about two parts, that is skull, backbone, and now we are discussing about the third part of the skeleton, that is the rib cage. So rib cage looks like this. rib cage कैसे दिखता है? It looks like this. ये rib cage आपका बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है. And the bony cage, this is a bony cage. ये क्या है? bony cage है, that is present in the chest region. और ये कहाँ present होता है? आपकी chest region में, यहाँ. ठीक है, दिस इज अ चेस्ट रीजन. सो द बोनी केज, बोनी केज है, बोन की बनी हुई केज है जो प्रेजेंट होता है आपके चेस्ट रीजन में, एंड दिस इज नोन एज रिब केज. ओके, एंड इन दिस रिब केज वी हैव 12 पेयर्स ऑफ थिन कर्व्ड बोन्स. ठीक है, थिन कर्व्ड बोन्स के हमारे 12 पेयर्स होते हैं. 12 पेयर्स मीन्स वन पेयर में 2. ओके, 12 पेयर्स में इट मीन्स 12 into 2, it means 24 curved bones we have in a rib cage. Okay, so it means rib cage is made up of 24 thin curved bones, that is known as ribs, or we can say 12 pairs. ये आपके देखिए 12 pairs है, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, और ये पीछे से भी काउंट करेंगे, टोटल मिला के हैं आपके 12 pairs. Okay, because it is attached from back also. So we have learned rib cage is made up of, number ध्यान रखिएगा, rib cage is made up of 12 pairs of thin curved bones called ribs. Again, skull is made up of 22 bones, backbone is made up of 33 bones, rib cage is made up of 12 pairs of thin curved bones called ribs. Now, in ribs, we have, in rib cage we have sternum. ये बीच वाला पार्ट जो होता है ये क्या होता है? sternum होता है. ठीक है, द लॉन्ग फ्लैट बोन, ये बीच की लंबी बोन जो होती है फ्लैट, विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट. चेस्ट के बीच में ये जो बोन प्रेजेंट होती है, दिस इज नोन एज स्टर्नम. ये क्या बोलते हैं हम इसे? स्टर्नम. ओके, फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स, जो शुरू के 7 पेयर्स होते हैं, स्टार्टिंग के 7, 1 2 3 4 5 6 7, स्टार्टिंग के जो 7 पेयर्स होते हैं, these are directly connected to the sternum. ये sternum से directly connect होते हैं. देखिए sternum तो बीच से directly connect है, and that is why they are known as true ribs. इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम? True ribs. It means first 7 pair, starting के 7 जो पेयर होते हैं. ठीक है, स्टार्टिंग के देखिए जो 7 पेयर्स हैं, ये यहाँ 7 पेयर्स का मतलब 14 रिब्स जो हैं. ओके, 14 रिब्स जो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये जो 14 रिब्स हैं आपके, 7 पेयर्स हैं, दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्टर्नम एंड दे आर नोन एज ट्रू रिब्स. अंडरस्टूड? नाउ देयर आर फॉल्स रिब्स ऑल्सो. अब फॉल्स रिब्स क्या होते हैं? नेक्स्ट 3 रिब्स. ठीक है, देखिए 7 पेयर्स तो ये हो गए, 7 के बाद 8 9 10, तो बाकी के 3 होते हैं, उसके बाद के जो 3 रिब्स होते हैं, देखिए 7 तो यहाँ आ गए, 7 तक स्टार्टिंग से 1 to 7 तो आ गए ट्रू रिब्स, डायरेक्टली अटैच होते हैं स्टर्नम से. नेक्स्ट 3 रिब्स जो होते हैं, 1, ये जो ब्लू कलर का है, 1 2 3, दे आर नोन एज फॉल्स रिब्स. इन्हें हम फॉल्स रिब्स कहते हैं. ठीक है, वाई? बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू स्टर्नम थ्रू अ कॉमन कनेक्टिंग बोन, क्योंकि ये कॉमन कनेक्टिंग, एक कॉमन बोन होती है कनेक्टिंग, जो उससे कनेक्ट होते हैं. ठीक है, इसलिए इसे हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स. द लोएस्ट 2 पेयर, आप देखिए 7 हो गए थे ट्रू, 7 हो गए थे आपके, 7 पेयर क्या हो गए थे? ट्रू रिब्स. ठीक है, ट्रू हो गए थे. फिर नेक्स्ट आपके जो 3 थे, 3 पेयर, वो हो गए थे आपके फॉल्स.
ठीक है। अब रिमेनिंग कितने हुए, रिमेनिंग आपके बचे 7 + 3 10 10 और आपकी 12 पेयर्स थे, यानी कि 2 पेयर बचे। 2 पेयर का मतलब है आपके 4 रिप्स बचे। तो 4 रिप्स उसमें क्या होता है, लोएस्ट 2 पेयर्स, यानी कि 2 पेयर्स तो बचे नीचे वाले 2, ये जो रेड वाले बचे हैं, ठीक है, रेड लाइन से देखिए कलर से जो हाईलाइटेड है। तो द लोएस्ट 2 पेयर्स ऑफ रिप्स आर नॉट कनेक्टेड टू स्टर्नम, ये स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होते, ये स्टर्नम से नहीं होते कनेक्ट, ये देखिए निकले हुए होते हैं बाहर। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिप्स। गॉट इट। सो व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा, ये हमने पढ़ा है, रीड किया है कि रिब केज में 12 पेयर्स ऑफ थिन कर्व बोन्स होते हैं, दैट इज रिब्स, एंड इट इज मेड ऑफ अ बोनी केज, बोनी केज की बनी होती है, एंड इट इज प्रेजेंट द सेंटर ऑफ द चेस्ट, के बीच में प्रेजेंट होती है। इट हैव 7 पेयर्स के 7 पेयर्स होते हैं ट्रू रिब्स के, बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द सेंटर ऑफ द स्टर्नम। ओके, देन इट हैज अगेन नेक्स्ट 3 रिब्स, दे आर कनेक्टेड टू द स्टर्नम, वो भी स्टर्नम से कनेक्ट है, बट थ्रू अ कॉमन कनेक्टिंग बोन, एक बोन होती है जो कॉमन, जो सबको कनेक्ट कर रही होती है, उस वाली कनेक्टिंग होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज फॉल्स रिब्स। एंड देन द रिमेनिंग 2 पेयर दे आर नॉट कनेक्टेड टू स्टर्नम, वो स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होते हैं, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। I hope you have understood till here. Okay, so now what is the function of rib cage? अब rib cage का function क्या होता है? The function of rib cage is to protect the heart. ये हमारा जो heart है, lungs है हमारी body में, उसे protect करता है. Okay, it help us to protect the lungs and heart in our body. This is a function of the rib cage. I hope you have understood rib cage nicely. Now, next part of the skeleton, human skeleton is limbs. Next part पे हम limbs पे आते हैं। अब limbs क्या है? Human body, human being have 4 limbs. कितने limbs होते हैं? 4 limbs. 4 limbs कैसे होते हैं? देखिए, 1 pair of 4 limbs called arms. एक पेयर होता है, इसमें 4 limbs होते हैं, ध्यान रखिएगा। 4 limbs कितने टोटल? 4 limbs. 4 limbs का मतलब है 2 पेयर। 2 पेयर का मतलब पेयर के फॉर्म में 2 और नंबर के फॉर्म में 7, ठीक है। अब देखिए जो 1 पेयर होता है 4 लिम्स का, ये देखिए आपका एक होता है फोर लिम्ब और एक होता है हिंड लिम्स। अब 4 लिम्स का मतलब होता है वो पेयर जो आपकी आर्म्स में प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं 4 लिम्स। और जो आपको लेग्स में प्रेजेंट होता है, ये ब्लू कलर से देखिए, आप ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है आपका, ये जो होता है आपका, इसे कहते हैं 4 हिंड लिम्स, दैट इज ऑल्सो नोन एज लेग्स। तो इन लेग्स हिंड लिम्स इज प्रेजेंट एंड इन आर्म्स 4 लिम्ब इज प्रेजेंट। गॉट इट। अब फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट 4 लिम्ब। अब हम पहले किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? 4 लिम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए 4 लिम्ब क्या होता है। 4 लिम्ब, दिस इज अ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर होता है 4 लिम्ब का, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 लिम्ब में, देख रहे हैं 4 लिम्ब में, अब इस 4 लिम्ब में क्या होता है आपको देखिए, आपको लिम्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग बोन्स। ये जो लिम्स है लॉन्ग बोन्स की बनी है, ठीक है। ह्यूमरस इज द लॉन्ग बोन, ये जो ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस जो है हमारी लॉन्ग बोन है हमारे अपर आर्म में, ये अपर आर्म है, ये लोअर आर्म है, ठीक है। और जो आपका ह्यूमरस है वो आपके क्या है, अपर आर्म में प्रेजेंट है, लॉन्ग बोन है। एंड फीमर इज द लॉन्ग थाई बोन। अब जब हम थाई पढ़ेंगे तब हम थाई बोन के बारे में बताएंगे, अभी तो सिर्फ हम 4 आर्म के लिम्स के बारे में बताते हैं आपको। तो इसमें क्या है, आपकी ये ह्यूमरस है जो आपकी लॉन्ग बोन है आपके अपर आर्म में, सबसे लंबी बोन है आपके अपर आर्म में, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपकी 2 आर्म्स प्रेजेंट है, जैसे हम कहते हैं रेडियस एंड अल्ना। रेडियस अल्ना है और ये आपकी ह्यूमरस, रेडियस अल्ना एक जॉइंट है, एक बीच में जॉइंट से जिसे हम बोलते हैं एल्बो। क्या बोलेंगे हम इसे? एल्बो, ठीक है। दोबारा एक बार हम रिपीट करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। द अपर लिम्स, जो अपर लिम्स होती हैं कॉल्ड द 4 लिम्स, इन्हें बोलते हैं हम 4 लिम्स, जिन्हें हम आर्म्स बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा आर्म्स है, आर जॉइंट टू बैकबोन। और ये कहाँ से जॉइंट, हमारा बैकबोन से जॉइंट होता है, किसकी हेल्प से? हमारे शोल्डर, हमारे जो शोल्डर है, शोल्डर से जो अटैच है, ठीक है। आप छू के देखिए, टच करके देखिए, वो हमारा क्या है, हमारा आपका वो 4 लिम्ब है, ठीक है। ओके, एंड आप जो अपर आर्म है उसकी एक लंबी बोन है, जिसे हम इस लंबी बोन को कहते हैं ह्यूमरस। ओके, लोअर आर्म की 2 बोन्स है, लोअर आर्म में आप देख रहे हैं 2 बोन्स है, ठीक है।
Okay, it means the upper arm has one long bone called the humerus and the lower arm has two long bones. ठीक है, two long bones होते हैं. The wrist and hands have several. और जो wrist और arms होते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बोन्स होते हैं. ओके, तो आप यहाँ देख रहे हैं जो आपकी लोअर बोन में टू बोन्स है, इनका नेम एक रेडियस है, एक अल्ना है. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है हमारे फंक्शन क्या है हमारा फोर लिम्स का. फोर लिम्स का फंक्शन है इट हेल्प इन लिफ्टिंग थिंग. आपका इसी से तो आप लिफ्ट करते हैं चीज़ों को. सो द फंक्शन ऑफ फोर लिम्स इज टू लिफ्ट अ डिफरेंट थिंग. इट मीन्स इट हेल्प्स इन लिफ्टिंग थिंग्स. गॉट इट. अब ये देखिए, आप यहाँ भी देख सकते हैं दोबारा. आपका देखिए ये ऊपर वाला अपर आर्म है, ठीक है, ये लोअर आर्म है. अपर आर्म में आपका ह्यूमरस है और ये आपका अपर आर्म लोअर आर्म किससे कनेक्टेड है, एल्बो से कनेक्टेड है. लोअर आर्म में टू बोन्स है जिसे हम रेडियस अल्ना बोलते हैं और यहाँ रिस्ट है. इस रिस्ट में आपकी बहुत छोटी छोटी बोन्स होती हैं एंड ये आपका हैंड पार्ट है जो हैंड पार्ट हेल्प करता है फॉर लिफ्टिंग द थिंग्स. Now we will learn about hind limbs. Hind limbs क्या है? Bones of the lower limbs called the hind limbs. जो हमारे लोअर लिम्ब के बोन्स होते हैं उन्हें हम हिंड लिम्स कहते हैं या लेग्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम इन्हें? लेग्स. और ये किससे अटैच होता है? ये हमारा हिप से अटैच होता है. हमारे जो हिप होते हैं, हिप से जो अटैच होते हैं वो हमारे ये हिंड लिम्स अटैच होते हैं. ओके, तो हिप बोन इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स जॉइंट टुगेदर. और जो हिप बोन है ये अटैच होते हैं हमारे 3 बोन से. ठीक है, अपर हाफ ऑफ द थाई बोन ऑफ द लेग कॉल्ड द फीमर. ये जो आप देख रहे हैं अपर हाफ है थाई बोन का, लेग्स का. ठीक है, द अपर हाफ और द थाई लेग ऑफ द लेग आर कॉल्ड फीमर. और फीमर आपको पता है लॉन्गेस्ट बोन होती है बॉडी में. अगर आप एनीवन विल आस्क विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, देन योर आंसर विल बी फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी विच इज प्रेजेंट इन द हिंड लिम्स. ओके, एंड इट बियर द वेट ऑफ द होल बॉडी. और इसी पे आप पूरे अपनी बॉडी का वेट, ठीक है, वेट बियर करते हैं. और जो लोअर हाफ है लेग का, ठीक है, यहाँ देखो ये लोअर पार्ट जो है, ओके, लेग्स, इनके अंदर हमारे बोन्स होते हैं. ठीक है, जिसे हमने देखा है फिबुला एंड टिपिया. ओके, फिबुला एंड टिपिया. और देयर आर सेवरल स्मॉल बोन्स विच मेक अप द फुट. जिसकी वजह से आपके इसमें बहुत छोटे छोटे बोन्स है जिससे आपका ये क्या बना है, फुट बना है. ओके, जो आपका क्या बनाया है इसने, फुट बनाया. एंड दे आर कनेक्टेड विद द कनेक्टर विच इज नोन एज नी. हैंड के केस में, आपके फोर लिम्स के केस में कनेक्टर क्या आता है, एल्बो. एंड इन लेग्स यू हैव द कनेक्टर नी. ओके, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हिंड लिम्ब? इट हेल्प अस टू वॉक, मूव, रन एंड ऑल्सो सपोर्ट द वेट ऑफ द बॉडी. Yes, so which is the longest bone in our body? That is a femur which is present in our leg. And which is a long bone in the upper arm. Upper arm में long bone पूछे तो humerus. And which is the long bone in the thigh bone तो femur. And which is the longest bone in our body? That is also femur which is present in the leg. Okay, then you can see. ओके, आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए शिन बोन होती है, ये काफ बोन होती है इसकी लोअर लेग की. ओके, ये आपका फुट हो गया, ये पार्ट आपका एंकल हो गया. दिस इज नी, दिस इज हिप, ये हिप से कनेक्ट है. ओके, चलिए आगे करते हैं. अब हम पढ़ते हैं गर्डर्स. गर्डर्स क्या होते हैं भाई? गर्डर अ बोनी रिंग लाइक स्ट्रक्चर that join the limb to the trunk of the skeleton. ये आप देख रहे हैं इसको गर्डर. गर्डर्स को देखिए आपको ये कहते हैं गर्डर्स क्या होते हैं. ये देखिए ये आपका कनेक्ट कर रहे हैं, ये आपकी शोल्डर से अटैच है और यहाँ से ये हिप से अटैच है. तो दीज आर नोन एज गर्डर्स. बोनी रिंग है स्ट्रक्चर का, बोनी लाइक रिंग स्ट्रक्चर है ये, जो ज्वाइन करते हैं आपके लिम्स को. लिम्स आपने पढ़ा था अभी, फोर लिम और हिंड लिम. ठीक है, इसे ज्वाइन करते हैं ट्रंक ऑफ द स्केलेटन से. इसे कहते हैं गर्डर्स. And we have 2 girdles, shoulder girdle and the pelvic girdle. जो shoulder girdle होते हैं उसके इससे क्या कनेक्ट होता है, आर्म्स. our arms are connected with the help of pectoral girdle. ठीक है, हमारा 2 girdle होते हैं, एक pectoral girdle और pelvic girdle. जो pectoral girdle होता है उससे हमारे shoulder girdle, ठीक है, अटैच होता है, हमारे आर्म्स अटैच होते हैं हमारे pectoral girdle से. और जो pelvic से क्या होता है, pelvic से हमारे ये hip portion वाला अटैच होता है. ओके, so here we have completed our all the parts of the skeleton.
human skeleton. And now we will learn more about this chapter, more thing about this chapter in the next video. Thank you.